ख़ास मेहमान जनाब शाहिद खाकान अब्बासी, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और कन्वीनर अवाम पाकिस्तान पार्टी। बहुत शुक्रिया शाहिद खाकान अब्बासी साहब। ईद तो आपकी गुजर गई, मगर कुर्बानी भी हो गई और अभी तक एक बड़ी सियासी जमात के लीडर जो हैं वो जेल में ही हैं। तो क्या आपकी तवक्को थी कि 2 साल तो हो गए हैं, अब कितना ज़्यादा एक शख्स को जेल में रखा जा सकता है, और बतौर एक सियासतदान अभी सारी सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं? तो ये सियासी लीडरों को जेल में रखना कोई नई बात नहीं है। ये हर सियासी लीडर जेल में गया है और मजबूत होकर निकला है, ये भी तारीख बताती है। बहरहाल आज मेरा ख्याल है कुछ इस तफरीक को, इस निफाक को ख़त्म करने की ज़रूरत है, और ये एक मौका है जो यकजहती का माहौल आपको मिला है मुल्क के अंदर इस हिंदुस्तान की जारियत के बाद और उसकी शिकस्त के बाद, इसको इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। इसको कौन इस्तेमाल कर रहा है आपके ख्याल में, कैसे इस्तेमाल हो रहा है इसका? क्योंकि बताएं तो इस मौके से भी कोई फ़ायदा नहीं उठाया गया। जी नहीं उठाया गया अभी तक। अभी भी वक्त है कि सोच ऐसी बनाएं कि हमने किस तरह मिलकर मुल्क को आगे लेकर जाना है। अगर अपना हदफ मुल्क का मुस्तकबिल रखेंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा। अगर आप अपना मुफाद सब रखेंगे तो फिर मुश्किल है। ये किसके लिए कह रहे हैं आप? मैं सबके लिए कह रहा हूँ। मैं सबके लिए कह रहा हूँ, जो अपोजिशन में है, जो हुकूमत में है। लेकिन अब तो लगता है कि हुकूमत के हौसले बुलंद हो गए हैं, इस्टेब्लिशमेंट के हौसले बुलंद हो गए हैं। भारत के साथ जो जंग में एक बरतरी हासिल हुई है वाज़े तौर पे, उसके बाद फ़राख दिली का मुजाहरा करने की बजाय तो लगता है कि दिल और भी सख्त हो गए हैं, और कोई लचक की गुंजाइश ख़ास तौर पे हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से तो नज़र नहीं आ रही। मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये ताकत का जोम होता है ना, इक़्तिदार का जो जोम होता है, इसको ज़रा एक तरफ करके मुल्क की मुफाद को देखें तो उसमें आपको हल मिलेगा। ये जब तक ये तफरीक दूर नहीं होगी, ये इंतशार सियासी ख़त्म नहीं होगा, आपका मुल्क तरक्की नहीं करेगा। एक बड़ी वाज़ेह हकीकत है जिसको हम मानने से इनकार कर रहे हैं। इसलिए आज ज़रूरत इस बात की है कि मुल्क में एक डायलॉग हो। मैं हुकूमत से भी कहता हूँ, आप कभी टीवी चैनल, आप भी एक सर्वे करा लें कि आज लोग किस चीज़ को मुल्क का हल समझते हैं। इलेक्शन किस अमल को तो आपको यही नज़र आएगा कि लोग चाहते हैं कि ये सियासी लीडर, इस्टेब्लिशमेंट, जुडिशरी, जो भी साहिब इख्तियार या इक़्तिदार हैं मुल्क में, ये इकट्ठे बैठें और मुल्क के मसाइल का हल निकालें। वो आज एक डायलॉग का प्रोसेस चाहते हैं मुल्क के अंदर। बतौर एक सियासतदान आपके ख्याल में इमरान खान क्या रोल प्ले कर सकते हैं सारी सूरत हाल को रिजॉल्व करने के लिए? देखिए, इमरान खान अपोजिशन में है, जेल में है, उनकी जमात ज़ेर-ए-ताब है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ऐसे हालात में आपके पास एक ही रास्ता होता है, वो कन्फ्रंटेशन का होता है। वरना अगर आप कुछ भी वीकनेस दिखाएंगे, उसको आपका हरीफ भी इस्तेमाल करेगा और आपकी जो सपोर्ट बेस भी, क्योंकि वो एक ज़ात की वीकनेस नज़र आनी शुरू हो जाती है। लेकिन इससे ज़रा आपको ऊपर बढ़कर एक ज़रूरत है, और ये इमरान खान साहब कर सकते हैं, क्योंकि उनकी जो सपोर्ट बेस इस वक्त है वो काफ़ी यानी बर्दाश्त कर लेगी। वो एक ऐसी सपोर्ट बेस है जो अपने लीडर की हर बात मानने को तैयार है। एक बड़ा मुतालबा जो बज़ाहिर अब रिपोर्ट हो रहा है, और बल्कि इमरान खान की जो बहनें हैं उनकी मुलाकात हुई है, और उसके बाद मीडिया को ये बताया गया कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि उन्हें मुतालबा किया जा रहा है उनसे कि 9 मई पे वो माफ़ी मांगे। तो क्या अगर आप इमरान खान साहब की जगह होते और ऐसी सिचुएशन में, तो आप क्या करते वैसे? देखिए, 9 मई को जो हुआ है उसको हमने डॉक्यूमेंट भी नहीं किया सही तरह से, लेकिन ये एक हकीकत है कि अगर मुल्क के लोग ही मुल्क की फ़ौजी तनसीबात पर हमलावर हो जाएं, ये बहुत तशवीशनाक बात है। आपको लगता है ये मुनज़्ज़म काम हुआ है या एक रद्द अमल था अवामी? देखिए, यही बात देखने वाली है ना कि रद्द अमल था या मुनज़्ज़म था, इसके अंदर क्या हक़ाइक़ हैं। कई जगह में मुनज़्ज़म बात नज़र आई है। मुनज़्ज़म इस हवाले से कि लोग इकट्ठे होकर वहाँ पर आए हैं उस जगह पर, और उन्होंने पहले से प्लान था कि हम ये करेंगे। ये अब उस मौके पे वहाँ पहुँचकर अगर शायद एहतजाज तशद्दुद वाला ना होता, उनकी सोच जो थी, लेकिन वहाँ मौके पर जब एक पत्थर चल जाए फिर बात चल जाती है। इसलिए ऐसे मामलात में ज़रा जमातों को
बड़ी सोच समझ से काम लेना पड़ता है, जो PTI ने नहीं लिया। तो फिर इमरान खान को माफ़ी मांग लेनी चाहिए, जैसा कि अब ज़ाहिर मुतालबा किया जा रहा है। माफ़ी किससे मांगेंगे? माफ़ी मुल्क से मांग सकते हैं, भाई अगर मेरी जमात से गलती हुई है तो मैं उसकी माफ़ी मांगता हूँ, ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो इससे ज़्यादा कमज़ोर नहीं पड़ जाएगा कि सियासी लीडर और उनकी सियासी जमात? नहीं, देखिए, अगर एक ऐसा अमल है जिसको अवाम ने भी पसंद नहीं किया, जो कानून भी आपको इजाज़त नहीं देता, जो हमारी रवायत भी नहीं है, और जिससे मुल्क कमज़ोर होता है, मैंने कहा ना, ये जब ऐसी इतनी सीरियस बात हो जाए कि अवाम का एक जत्था या एक ग्रुप या जो भी है वो फौजी तनसीबात पर हमलावर हो, और ये हुआ है, इसमें दो राय नहीं है, तो उस पर फिर कोई रास्ता आपको निकालना पड़ेगा। ये रास्ता इमरान खान ने निकालना है या इस्टेब्लिशमेंट ने और शहबाज शरीफ ने भी निकालना है? ये सब ने मिलकर निकालना है। अगर मुल्क में इलेक्शन मुतनाज़ा होता है, इलेक्शन चोरी होता है, तो वो भी एक गैर आइनी अमल है, तो उसके भी हम सबको इतनी हमें माफ़ी मांगनी पड़ेगी कि माफ़ी होगी, हम सभी माफ़ी मांग रहे होंगे, शायद आप ना हो रहे हो, तो हम तो यकीनन होंगे। तो आपको भी फिर बहुत सारे मामलात में माफ़ी मांगनी पड़ेगी। जी, मैं वही कह रहा हूँ ना, सारा दिन माफ़ी मांगते रहेंगे। तो इसलिए आप समझते हैं कि माफ़ी का मुतालबा भी ये सिर्फ एक ज़िद ही हो सकता है? देखिए, माफ़ी का मुतालबा कोई नेगोशिएटिंग पॉइंट नहीं होता, ये दिल से आनी चाहिए। मैं अगर आपको ये कहूँ जी तुम माफ़ी मांगो फिर मैं तुमसे बात करूँगा, ये बात मुनासिब नहीं होती। नेगोशिएटिंग पॉइंट क्या होने चाहिए पब्लिक इंटरेस्ट में? नेगोशिएटिंग पॉइंट आज ये होने चाहिए कि हम एक टेबल पर बैठें और मुल्क के मसाइल का हल कलेक्टिवली करें। मसलन इलेक्शन के ऊपर क्या बात, जो भी है वहाँ बैठ के बात करें ना। आपके ज़हन में कोई इलेक्शन का आपके पास कोई हल नहीं है, आपका हल रूल ऑफ लॉ में है, कानून की हुक्मरानी में है। अच्छा, जिस दिन मुल्क का निज़ाम आइन के मुताबिक चलेगा आपका मामला दुरुस्त होगा। लेकिन कोई हुकूमत आएगी मैंडेट वाली तो तब चलेगा ना सर। मैंडेट वाली मौजूदा हुकूमत मैंडेट की मिला है उसको? नहीं, मैंडेट तो नहीं, पिछली के पास था, वो भी नहीं था। तो अब इसका ना इलेक्शन तो हल है। आप नहीं, इलेक्शन कैसे कराएंगे? इलेक्शन आपके मुतनाज़ा हो गए, जो रिजल्ट आएगा उसको एक ग्रुप नहीं मानेगा। मौजूदा इलेक्शन कमिश्नर के होते हुए इलेक्शन हो सकते हैं दोबारा? इलेक्शन कमीशन के बेचारे का क्या कसूर? बेचारा वो क्या करेगा? जब फिर तो सुप्रीम कोर्ट भी हमारी बेचारी थी। इलेक्शन देखिए, अगर आपको, हाँ सभी बेचारे हैं, तो काजी फाइजा भी बेचारे थे, सारे बेचारे ही है। अच्छा, तो असल कौन है फिर जाबिर? असल देखिए, जाबिर आपने निज़ाम को इतना ख़राब कर दिया है मुल्क में। देखिए, हम जो मर्जी सारा दिन कहते रहे, मुल्क में माशाल्लाह का लंबा दौर रहा है, आज हाइब्रिड हुकूमत है। हमेशा इन मामलों से बचना चाहिए। क्या रोल है? आप कह रहे हैं कि फौज का क्लियर रोल, ये क्या है? हाइब्रिड रोल आप सबने कहा है। भाजपा साहब पिछली हुकूमत में कह रहे थे, आज भी SIFC आपके सामने मौजूद है। SIFC को एक कानूनी शक्ल दे दी गई है, लेकिन क्या वो एक इदारा है जो आइन के अंदर है? आपके ख्याल में क्या? सर, जो इदारा डायरेक्शंस दे सके काबीना को, तो वो फिर आइन से बाहर चला गया। अगर वो एक रेगुलेटरी रोल में है फिर उसका कोई बात हो सकती है। नहीं, आप कह रहे हैं जो इदारा काबीना को डायरेक्शन दे सके। काबीना को कौन डायरेक्शन दे सकता है पार्लियामेंट के अलावा? जी, तो वही फिर ये मामला काबीना के अंदर रहना चाहिए था। जब आपने एक अलहदा इदारा बना दिया, क्या वो इदारा, मैं सवाल कर रहा हूँ, क्या वो इदारा ये इख्तियार रखता है कि वो काबीना को डायरेक्शंस दे? SIFC की बात SIFC की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर ये है, क्योंकि जो कम से कम कानून बना है उसके अंदर ये बात मौजूद नहीं है, लेकिन तासुर ये है कि जो SIFC फैसला करेगा वही होगा। अगर ये बात है तो फिर आपकी ECC का क्या बनेगा? ECC काबीना का दिल होता है, तमाम इकोनॉमिक डिसीजन वहाँ पर होते हैं, और मैंने आज तक नहीं देखा, शायद कभी हुआ हो, कि ECC का फैसला जो है वो काबीना ने रद्द कर दिया। इसलिए हमें बड़ी एहतियात से इन मामलात को डील करना पड़ता है। आप तो सिर्फ SIFC की बात कर रहे हैं। यहाँ पे तो जो मुकदमात बन रहे हैं, जो कारकुनों को उठाया जाता है, जो अदालतों से फैसले आते हैं, उनके हवाले से भी अपोजिशन के लोग तनकीद करते हैं। यही मैं कहता हूँ, जब भी फौज अपने रोल से बाहर आएगी, जब उसकी विजिबिलिटी होगी मुल्क के मामलात में, चलाने के मामलात में, तो फिर तनकीद की गुंजाइश निकल। आपको विजिबिलिटी पे एतराज़ है यार? नहीं, मुझे नहीं, विजिबिलिटी आप बेशक रखें। अच्छा, लेकिन जब आप ये करेंगे तो फिर लोगों को तनकीद का मौका मिल जाता है। इसलिए फौज को अपने रोल के बारे में खुद सोचना पड़ेगा कि हम किस हद तक इस रोल में रहेंगे। चलें, ठीक है। तो आपके ख्याल में ये जो 9 मई का मामला है, इस पे माफ़ी मांगने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये कोई हल भी नहीं है, और ये कोई सॉल्यूशन भी नहीं है? माफ़ी बजाते खुद कोई हल नहीं है,
लेकिन अगर एक ऐसा वाक़या हुआ है तो शायद हम सबको माफ़ी मांगने की गुंजाइश है कि हालात वहाँ तक ना पहुँचने देते, क्यों हालात पैदा हुआ है ना, उसको हमने डॉक्यूमेंट भी नहीं किया। आज तक ये नहीं पता कहाँ पर क्या हुआ। जो लाहौर में हुआ वो तो सबको नज़र आता है, लेकिन वो लोग वहाँ पहुँचे कैसे? बात तो ये, माफ़ी तो सबको, गफलत पे भी माफ़ी मांगनी नहीं, चले गफलत पे माफ़ी मांग दी नहीं, आपको हक तो नहीं है ना ये काम करने का। और वहाँ बहुत से बेगुनाह लोग मारे गए जो वहाँ से गुजर रहे थे। उनकी वो जो आपकी वो होती है टेलीफोन का जो नेट होता है उसमें उनका नाम आ गया तो वो भी CDR में। अच्छा, ये जो सज़ाएँ दी गई हैं फौजी अदालतों की तरफ से और जेल में लोगों को भेजा गया है और सुप्रीम कोर्ट ने भी उन सज़ाओं को अपहोल्ड कर लिया है, तो और फिर सिविलियन अदालतों की तरफ से भी 10-10 साल कैद, एक PTI के एक MNA को भी 10 साल कैद जो है सज़ा सुना दी गई है। आपको लगता है ये कुछ ज़्यादा सख्त सज़ाएँ हैं, और या ये अमल जो था अदालती अमल, क्या ये मुनसिफाना? देखिए, सख्त सज़ाएँ हैं लेकिन जो दफ़े लगाए गए थे उनके अंदर मौजूद हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ जब आप कानून बनाते हैं तो पहले सोच लिया करें कानून क्या बना रहे हैं, किस पे इस्तेमाल होगा। तो ये ट्रायल, फेयर ट्रायल हुए हैं सबके? तो फेयर जो ट्रायल जब तक उसको रिवर्ट नहीं किया जाता फेयर ही समझते हैं। बाकी फेयरनेस की जो तशखीस है वो तो तारीख ही करती है। मैं और आप तो सारा दिन हम कह सकते हैं फेयर है या नहीं है, नहीं, क्योंकि क्या उसको जुडिशरी उसको आपकी लीगल जो कम्युनिटी है कबूल कर रही है, क्या उसको जुडिशरी कबूल कर रही है, क्या उसको रिलीफ दिया है हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने। बात तो ये है, जब ये ATA बना था इसका मकसद क्या था? आज आप यकीन करें ये सबसे काला कानून है मुल्क के अंदर। ये बना कुछ मखसूस मकासद के लिए था कि मुल्क में टेररिज्म रोज़ एक धमाका होता था, उसके लिए बना था। आज ये आप पुलिस पैसे कमाने के लिए सबसे पहले आप ये जो ATA लिख देती है, और सबसे पहले आप पता करें कि कितने ATA के जो FIR में डाला गया उसको जो कोर्ट्स हैं वो कितनी दफ़ा उसको रद्द करते हैं। मेरे खिलाफ भी अभी ATA का मुकदमा है। यहाँ पर आप सड़क पे बाहर निकले ATA का मुकदमा बन जाए, हम पे भी शायद हो। तो इसी ATA एक मजाक बन गया। ये अब पाकिस्तान सारे टेररिस्ट, आप टेररिस्ट तो नहीं मुझे लगते, पता नहीं